पहला सवाल है -4 की घाते 5 भागे -4 की घाते 8। भाग में घाते क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो -4 की घाते 5 -8, भाग की जगह क्या का चिन्ह लगा देना है? माइनस का। तो -4 की घाते कितना आ जाएगा? -3। एक आंसर ये हो गया। अगर इसको घात प्लस में करना है तो माइनस की घात है तो 1/-4 की घाते 3 कर देंगे। ये दोनों आंसर आपके क्या है? सही है, सही है। अब इसमें 1/2 की घाते 3, अब पूरी के घाते 2। तो इसमें घात देखो, अगर 1 की घाते 2 लिखेंगे, अगर कोष्टक हटाएंगे तो 1 की घाते 2/2 की घाते 3, अब पूरी के घाते 2। तो 1 की घाते 2 का मान कितना होता है? 1। और घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या करते हैं? गुणा। तो 2 तिया 6, तो 2 की घाते क्या हो गया? 6। एक आंसर आपका ये हो गया। ये 2 है ना, 2 तिया 6। ये वाला, ये तो ये वाला आएगा ना पूरे के। इसका मतलब है इसमें भी है और इसमें भी है। जब दोनों में है तो ये आ जाएगा। तो 2 तिया 6। अब ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा, कहीं हो जाएगा माइनस में। तो 2 की घाते -6। तीसरा प्रश्न है -3 की घाते 4 गुणे 5/3 की घाते 4। अब इसको देखो, ये बटे में है कि नहीं है? अब पूरे की घात है तो अगर इसको अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग कैसे लिखोगे? -3 की घाते 4, तो इसी तरह लिख देंगे गुणे 5 की घाते 4/3 की घाते 4, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर 4 है तो इसका मतलब अंश में भी घात 4 है और हर के भी घात 4 है। तो अब देखो यहां माइनस लगा है क्या? या तो 3 में माइनस नहीं होगा फिर? नहीं सवाल नहीं है ना? इसमें भी नहीं है ना? है इसमें तो चलो ठीक। देखो ये सम की घात अगर माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा। तो 3 की घात 4 ये भी है और 3 की घात 4 ये भी है। भाग में है कि नहीं है? तो भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। जब घट जाती हैं तो 3 की घाते 4 -4, इसका -1 हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। गुणे 5 की घाते 4। अब देखो 4 की घाते 4 में 4 घटाओ कितना बचेगा? 0। तो ये तो सम का हो जाएगा ना। तो 3 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 4। 3 की घात 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चौथा सवाल, -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लिया तो -1 की घाते 4 कॉमन आएगा। ये सम की घात है तो ये तो प्लस में हो गया। अब 3 की घाते 4 बचेगा प्लस का। अब ये बटे में भी 4 है तो भाग है कि नहीं है? बटे का मतलब क्या होता है? भाग। तो 4 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। और 3 की घाते 0 का मान कितना होता है? 1। 1 का गुणा करें या ना करें कोई अंतर आएगा? जैसे 1 का गुणा कर दिया तो कोई अंतर है नहीं है। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा? 5 की घाते 4। अब इसमें देखो इस तरह के कल सवाल किए गए थे। 3 की घाते -7 भागे 3 की घाते -10 गुणे 3 की घाते -5। तो 3 की घाते -7 भाग है तो भाग में घाते क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो माइनस का 10 है ना? फिर गुणा लगा है तो गुणे में घात क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो माइनस गुणे की जगह क्या लगा दिया? प्लस और माइनस का 5। अब ये 3 की घाते -7 माइनस का +10 प्लस माइनस का -5। तो 3 की घाते कितना हो जाएगा? 10 में 7 घटाओ कितना हो जाएगा? 3। 3 में 5 घटाओगे -2। सीधा कह सकते हो माइनस के आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 7 5 12, 12 में 10 घटाओगे -2। अथवा इसको अगर प्लस में लिखना है तो 1/3 की घाते 2। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। माइनस के कहां से आता क्वेश्चन से जी? वो कॉमन ले क्योंकि बटे में 3 की घाते 4 है। अब देखो इधर ये सीधा दिया है। इसमें घात क्या है?
बराबर हैं, समान हैं। आधार बराबर नहीं, अगर घात बराबर हो तो आधारों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणे -7 अब पूरे की घाते -3, तो 7 दूनी 14 की घाते -3। हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब इधर हमें देखना है। अब देखो इसमें किसी के भी आधार बराबर नहीं है और ना घात बराबर है, कि है नहीं है। तो क्या करेंगे कि 8 किसका घन है, 2 का गुणनखंड करोगे 8 का तो कितना आएगा, 8 के बराबर कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 की घाते कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3। तो 8 की जगह हमने लिख दिया 2 की घाते 3, अब पूरे की घाते -1 गुणे 5 की घाते 3 बटे 2 की घाते 4। ठीक है। अब देखो घात के ऊपर घात है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 की घाते -3, 3 एक 3 गुणे 5 की घाते 3 बटे 2 की घाते -4 है ना, -4। अब ये देखो 2 की घाते -3 और 2 की घाते 4 आधार बराबर हो गए। बटे में तो आधार बराबर होने पर घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 2 की घाते -3 -4 गुणे 5 की घाते 3, तो 2 की घात कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 एक 2 गुणे 5 की घाते 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 250 आंसर है जी। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो वही आंसर आएगा। सर जी ऊपर कैसे करते सर जी, 2 की घाते -4 का, तो ऊपर भेजोगे तो प्लस में ना हो जाएगा, तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे बस। एक ही चीज, तो माइनस माइनस अभी जुड़ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ऊपर जाएगा तब भी प्लस रहेगा। अब इधर देखो, अब इन सभी को हल करना है हमें। इसमें देखो किसी में भी कोई घात नहीं ना आधार बराबर है, बराबर की, तो सीधे में सभी का क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 5 की घाते -1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 5 लिख सकते हैं, गुणे 2 की घाते -1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 2 गुणे 6 की घाते -1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 6। ठीक है, अब इनको हम गुणा कर देंगे। 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1। अब नीचे नीचे गुणा, 5 दूनी 10, 10 छक्का 60। अब इधर देखो, इधर भी आधार और घात बराबर नहीं है, तो पहले हम छोटे आधारों में विभाजित करेंगे, यानी हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, देखो इधर 25 के जो गुणनखंड होंगे तो क्या होंगे, 5 गुणे 5, तो 5 की घाते क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2। तो जब 5 की घाते 2 लिख सकते हैं तो 5 की घाते 2 लिख दिया, गुणे पी की घाते -4 पहले से दिया है, बटे 5 की घाते -3 गुणे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे पी की घाते -8। यही है। अब देखो आधार जब बराबर हो गए तो आधार बराबर होने पर घाते गुणा में जुड़ जाएंगी और भाग में घट जाएंगी। तो ये 5 की घाते कितना है, 2 बटे में -3 है तो -3, ये क्या है, माइनस का 1 मानेंगे तो -1 गुणे 2 की घाते -1 गुणे पी की घाते -4 -8। अब देखो इधर ये घात 2 है तो घात 2 हो गया, ये बटे में है तो बटे का मतलब क्या होता है, भाग, तो भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाते हैं। तो माइनस ये हो गया और माइनस घात का हो गया, फिर 1 5 और है तो -1 और हो गया, गुणे 2 बटे में है तो ऊपर जाएगा तो कहे की घात हो जाएगी माइनस की, गुणे पी की घात कितना है -4 और इसमें कितने हैं बटे में -8, तो माइनस घटाने के लिए हो गया और -8 घात हो गई। अब इनको हल कर देना है तो 5 की घाते कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 में 1 गया
4 कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 की घाते -1 गुणे p की घाते 8 में 4 घटाओगे कितना बचेगा 4। अब इसको अगर आपको लाइन से लिखना है तो पहले 2 को लिख सकते हो, फिर 5 को लिखोगे, फिर p की घाते 4 लिखोगे। अंतिम सवाल। अब इसमें भी देखो आधार बराबर नहीं है, तो सबसे पहले जैसे इसको किया है वैसे ही इसको भी करना है। तो देखो इधर 3 की घाते -5 है, तो इसको उसी तरह लिख देंगे 3 की घाते -5 गुणे 10 की घाते -5 है। तो 10 में क्या क्या शामिल है, जैसे हम 10 के गुणनखंड करें तो क्या आएगा 2 गुणे 5 आएगा ना। तो घात जब -5 10 की है तो इसकी भी घात -5 मानेंगे और इसकी भी घात -5 होगी। तो 2 की घाते -5 लिख देना है गुणे 5 की घाते -5 125 के कितना होगा 5 की घाते 3 बटे 5 की घाते -7 गुणे। अब इसी तरह देखो जैसे हमने 10 का किया उसी तरह 6 है, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 3 यानी -5 है ना घात की, तो 2 की घात भी -5 होगी और 3 की घात भी -5 होगी। तो 2 की घाते -5 गुणे 3 की घाते -5। अब देखो कुछ आधार भी बराबर हो गए, कुछ घाते भी बराबर हैं। तो अब जब इसको हल करेंगे तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 की घाते -5 2 की घाते -5 बराबर है, जब बराबर है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है। अब देखो इधर 3 की घाते -5 और 3 की घाते -5 क्या हो गए कट गए। जब बराबर होंगे तो घटाएंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा, जब 0 आएगा तो हम काट भी कर सकते हैं। अब बचा 5, तो 5 में गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। तो 5 की घाते -5 प्लस 3 और ये माइनस है तो माइनस का 7 है। तो इसको हल करोगे कितना आ जाएगा 5 की देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 7 3 10 10 में 5 घटाओगे 5 आंसर आ जाएगा। सवाल है ये 5/8 की घाते -7 गुणे 8/5 की घाते -4। अब देखो आधार बराबर नहीं है कि है नहीं, जब आधार बराबर करेंगे तो ये 5/8 की घाते 7 है गुणे 8/5 है, इसको उल्टा कर देना कितना हो जाएगा 5/8 अघात -4 है तो काहे की हो जाएगी +4। अब देखो गुणा का चिन्ह हो गया, आधार बराबर है तो गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं आधार बराबर करने के लिए। तो माइनस है तभी तो उल्टा होगा, अगर प्लस होता तो माइनस चिन्ह हो जाता, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो इधर 1/8/5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, प्लस करने के लिए ऐसे लिखेंगे। तो बटे के बटे में है तो ये हर है तो हर कहाँ जाएगा अंश में, अवंश कहाँ जाएगा हर में। तो गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 5/8 की घाते -7 धन 4, तो 5/8 की घाते -3 है ना। अब इसको प्लस करने के लिए क्या कर देंगे 8/5 की घाते 3। अगर मान निकालना है तो 8 की घाते 3 का मान कितना होता है 8 का घन 512। अब 5 की घाते 3 का मान 125। ये हमारे सब आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब इधर दूसरा सवाल, इसमें देखो प्रश्न दिया है 5 की घाते m भागे 5 की घाते -3 बराबर 5 की घाते 5। इस प्रश्न में हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी m का मान ज्ञात करना है। जब ये बटे में है भाग में है तो जो चीज भाग में होती है साइड चेंज करने पर कहाँ जाती है गुणे में। तो 5 की घाते m बराबर 5 की घाते 5 गुणे 5 की घाते -3। गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 5 की घाते m
बराबर 5 की घाते 5 धन माइनस 3। तो 5 की घाते m बराबर 5 की घाते 5 में 3 घटाओ कितना बचेगा 2। अब देखो आधार बराबर है, बराबर है। जब आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो लिख देंगे आधार बराबर होने m बराबर कितना आ गया 2। जब आधार बराबर है तो घात भी क्या होगी बराबर। ये कह सकते हो तुलना करने पर। ये आपके दोनों आंसर है।